देश में कल से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। कल से देश में 90% सामान के दाम घट जाएंगे। ध्यान से सुनिए, केवल 10% सामान ऐसे होंगे जिनके दाम नहीं घटेंगे, क्योंकि कल से देश भर में मुख्य तौर पर जीएसटी के 2 स्लैब होंगे। जीएसटी का एक स्लैब होगा 5% का और दूसरा होगा 18% का। मतलब ज्यादातर सामान अब केवल 5 या 18% पर ही बिकेगा और 100 रुपए का अगर आप सामान खरीदते हैं तो आपको वो 105 में मिलेगा या फिर 118 रुपए में मिलेगा। पहले 100 रुपए के सामान के लिए आपको 128 रुपए तक देने पड़ते थे। कुछ सामान तो ऐसे हैं जिन पर टैक्स शून्य कर दिया गया, 0। मतलब जो पहले 5% टैक्स लगता था वो भी नहीं लगेगा। खाने पीने की चीजें, साबुन शैंपू जैसे सामान सस्ते होंगे। एसी, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन रक्षक दवाइयां भी सस्ती होंगी और घर बनाना भी सस्ता होगा, क्योंकि सीमेंट के दाम घटा दिए गए हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी काउंसिल में इस पर फैसला लिया था और कल से लागू करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि पुराने स्टॉक पर भी आप लोगों को फायदा मिले, यानी जो सामान बन चुका है उन पर एमआरपी जो पैकेट के पीछे लिखी होती है, अगर वो लिखी हुई है ज्यादा दाम वाली, तब भी आपको कम दाम पर ही मिलेगा। दुकानदार को सरकार के फैसले लागू करना होंगे और दाम कम करना होंगे। और यह बड़ा फैसला क्यों जरूरी था? क्योंकि इससे देश को, दर्शकों, फायदा होगा, देश की आर्थिक विकास में तेजी आएगी। इस फैसले से लोगों को सामान सस्ता मिलेगा। सामान सस्ते मिलेंगे तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, ज्यादा खरीदारी करेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा और ज्यादा उत्पादन होगा तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। अगर ज्यादा रोजगार मिलेगा तो देश में बेरोजगारों की संख्या कम होगी। मतलब सामान सस्ता होगा, रोजगार बढ़ेगा और देश तरक्की भी करेगा। एक अनुमान के मुताबिक सरकार को 2.5 लाख करोड़ का इससे नुकसान होगा, लेकिन जो 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा वो जनता के पॉकेट में जाएगा, यानी आप लोगों के पॉकेट में जाएगा। और इस मौके पर पीएम मोदी ने देश से एक गंभीर अपील भी की है। वो ये कि सरकार आपके लिए सोच रही है। आप देश के लिए क्या सोच रहे हैं? विदेशी सामानों से आपको तौबा करनी चाहिए, देसी अपनाना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आप सभी से अपील की है। सुनिए जरा आपसे क्या कह रहे हैं। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब यह होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने तो स्वदेशी की बात की, लेकिन कल अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें आपको सस्ती मिलेंगी, आइए जरा आपको बताता हूं। ऐसा ही सुपरमार्केट है जहां पर कोई टैक्स नहीं है, 0 है। वो क्या क्या है? रोटी है, ब्रेड है, दूध, छेना, पनीर, ये रोजमर्रा के आइटम है। अगर आपके बच्चे हैं तो बुक और नोटबुक भी आपको सस्ती मिलेगी। मैप, चार्ट और ग्लोब भी सस्ता मिलेगा। रबर, पेंसिल, शार्पनर, ये भी सस्ता मिलेगा। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन बीमा पॉलिसी, कोई टैक्स नहीं है, 0 है। जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती हो गई। अब बात करेंगे 5% टैक्स किस किस पर लगेगा। अगर आप घी और मक्खन खाना चाहते हैं, नूडल्स, पास्ता खाना चाहते हैं, चीनी, टॉफी और हेल्थ प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, तो आपको 5% देना होगा। इलेक्ट्रिक कार, मशीन, ट्रैक्टर पर भी, और ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप पर भी 5% टैक्स लगेगा। ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब पर भी, हैंडपंप, ड्रिप सिंचाई के उपकरण, ये किसान भाई ध्यान से सुने, 15 हॉर्स पावर तक के डीजल इंजन, और 18% टैक्स किस पर देना होगा? अगर आप एसी खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, फोन, सीमेंट, और इतना ही नहीं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, 3 व्हीलर, छोटी कार और डिश वॉशर के साथ ऑटो पार्ट्स, और अगर आप 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो आपको 18 देना है। लेकिन जो सिन टैक्स लगाया है उसमें क्या क्या आता है? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, 40% टैक्स होगा, जिसमें रेसिंग कार, कसीनो, महंगी कार है, फास्ट फूड है दर्शकों, कोल्ड ड्रिंक्स जो देख रहे हैं आप तमाम, प्रीमियम शराब, एयरक्राफ्ट, याट
और 1200 सीसी पेट्रोल कार पर भी 40%, 1500 सीसी तक डीजल कार पर भी, और 350 सीसी से ऊपर के अगर आप बाइक खरीदेंगे तो भी आपको 40% टैक्स देना होगा, और आईपीएल जैसे खेल आयोजन में एंट्री के लिए भी 40% आपको टैक्स देना होगा। लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है आप लोगों के घर का सामान सस्ता हुआ है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। सुनिए जरा। जीएसटी के सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है। इतने बड़े पैमाने पर जीएसटी के दरों को कम करना, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय बोल्ड स्टेप है। इसके कारण हमारे देश के लोगों को आवश्यक जो चीजें हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसकी कीमतें कम होने वाली है और लोगों को इसका फायदा होगा। जीएसटी जिसके बारे में विपक्षी पार्टियों से लेकर देश की जनता कह रही थी कि आप ये जबरदस्ती का टैक्स जनता के ऊपर लाद रहे हैं, आपने तब उनकी बात नहीं सुनी। 8 साल तक जो अवैध रूप से लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता का लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस होना चाहिए। बिहार के चुनाव को नजरअंदाज रखते हुए जीएसटी नहीं कम किया है। सही वक्त पर नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है और ये मतलब बहुत बड़ा उत्सव है। मतलब जीएसटी कम करने के बाद वाला ये बहुत बड़ा उत्सव है और इस उत्सव से सब लोगों को फायदा होने वाला है, सब लोगों को आनंद मिलने वाला है। जीएसटी आप ही ने लागू किया था और गलत सनद जीएसटी लागू किया था, इसीलिए इसको हम लगातार गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए आए हैं। 2017 से लेकर आज तक आपने जबरदस्त वसूली करी लोगों से। मुझे तो लगा था आज मोदी जी आएंगे और हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। असलियत यह है 2017-18 में 11 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा हुआ था, 2024-25 में वो 22 लाख करोड़ हो गया। 64% जीएसटी जो देश के सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं वो दे रहे थे। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है। इसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। अब दर्शकों एक आपके काम की खबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई दुकानदार हैं जो सामान सस्ता नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आपको क्या करना होगा? सरकार ने तो नवरात्र पर आपके लिए बड़ा ऐलान किया है। नवरात्र के पहले दिन से बड़ा तोहफा आप लोगों को दिया है और यह फायदा आप तक पहुंचे इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। मतलब सामान के घटे दाम का फायदा आप तक पहुंचेगा। अगर दुकानदार इसका फायदा आपको नहीं देता है तो उसका भी इंतजाम है। ध्यान से सुनिए, आप दुकानदार की शिकायत करें, दुकानदार पर जुर्माना लगेगा, फाइन। सामान सस्ते नहीं बेचने पर दुकानदार को जेल भी जाना पड़ सकता है और इसके लिए सरकार ने कुछ नंबर जारी किए हैं जिन पर आप शिकायत करें। इसके लिए सरकार ने 2 नंबर दिए हैं और एक वेबसाइट भी मौजूद है। आपको नंबर मैं बता रहा हूं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए 1800-114000। एक और नंबर है सीबीआईसी और जीएसटी के हेल्पलाइन। ये नंबर क्या है, नोट कर लीजिए 1800-1200-232। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट भी है नेशनल एंटी प्रॉफिट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर आप शिकायत करें और वेबसाइट पर शिकायत के बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता आप दे सकते हैं